हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आज एक और नया हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फेस वैल्यू। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उन लोगों को बताइए कि व्हाट इज़ अ फेस वैल्यू। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है और फेस वैल्यू क्या एक्चुअली में यूज़ होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, और फेस वैल्यू जो करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का और फेस वैल्यू का इतना डिफरेंट क्यों रहता है। तो पूरा हम लोग बेसिक से समझेंगे फेस वैल्यू क्या है। छोटा सा वीडियो है लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू जनरली एक नॉमिनल वैल्यू है असाइन टू ईच शेयर ऑफ स्टॉक बाय द कंपनी व्हेन द स्टॉक इज इश्यूड। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू का जब कंपनी इनकॉर्पोरेट में आती है तभी उनकी एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है कि इसी भाव पे हम लोगों को लिस्ट करने वाले। तो फेस वैल्यू जहाँ पे इनिशियल पीरियड में जो इन्वेस्टर रहते हैं या तो जो फाउंडर रहते हैं उनके पास कौन से भाव पे वही उसको ही बोलते हैं फेस वैल्यू। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि फेस वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू असाइन टू ईच शेयर ऑफ स्टॉक बाय द कंपनी व्हेन द स्टॉक इज इश्यूड। ठीक है, ये दूसरा है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में काफ़ी यूज़ होता है फेस वैल्यू। फिर ये टिपिकली वेरी लो रहता है कि आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि मान लीजिए कि इन्फोसिस है या टीसीएस है तो उसकी फेस वैल्यू डिफरेंट रहती है, 1 रुपीज़ होती है, कभी 10 रुपीज़ होता है। तो डिफरेंट होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा 10 रुपीज़ के काफ़ी कम ही होंगे फेस वैल्यू के, बहुत ही कम होंगे। वो जनरली 1 रुपीज़ के आसपास ही रहते हैं फेस वैल्यू, और उसकी मार्केट प्राइस जो रहती है उस स्टॉक की वो डिफरेंट रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी बात करूँ कि उसके की पॉइंट्स क्या है, तो एक तो फर्स्ट है नॉमिनल वैल्यू है। फेस वैल्यू इज नॉट रिलेटेड टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। जो हमने अभी बात किया है कि फेस वैल्यू है वो कोई को रिलेट नहीं है सीधे करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, क्योंकि क्या है ये बहुत ही स्मॉल और फिक्स वैल्यू रहता है। जो ओरिजिनल जो जहाँ पे जब मैंने अभी बात किया कि जब इनकॉर्पोरेट में आती है ये कंपनी, कहीं पे लिस्ट होती है या तो कहीं पे वो रजिस्टर करती है तभी फेस वैल्यू डिसाइड होती है। तो उसे जो वो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू रहती है 1 रुपीज़ या 10 रुपीज़। तो आप कंपेयर नहीं करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो इट इज़ यूजुअली स्मॉल फिक्स वैल्यू रहता है। ठीक है, वो ओरिजिनल वैल्यू रहती है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेट में आती है तभी जो शुरुआती फेज रहता है उसके बारे में बात करते हैं ये नॉमिनल वैल्यू। अभी मार्केट प्राइस क्या है? तो मार्केट प्राइस में क्या है कि ये सप्लाई डिमांड पे स्टॉक का मार्केट चलता है। फिर इन्वेस्टर परसेप्शन भी रहता है, कंपनी परफॉर्मेंस रहता है, अदर फैक्टर भी रहते हैं। तो ये टोटली डिफरेंट है, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू बहुत ही डिफरेंट है। फेस वैल्यू ज़्यादातर एक कांस्टेंट रहती है, वो कंपनी डिसाइड करती है उसको क्या कैसे कब चेंज करना है। वो जनरली एक दो ही जगह यूज़ होता है, बाकी फेस वैल्यू इतना मैटर नहीं करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में भी काफ़ी यूज़ नहीं होता है फेस वैल्यू। तो ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस में ये जो जब हम लोग स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये स्टॉक वाकई में कम प्राइस में है या फिर अंडर वैल्यूड है या ओवर रेटेड स्टॉक है, तो उस केस में हम लोग फेस वैल्यू का कोई मैटर नहीं करता है इतना, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि फेस वैल्यू क्या है, क्योंकि बेसिक से हम लोग जब ABCD हम लोग चलेंगे तभी बाद में हम लोग स्पेलिंग बना पाएंगे उसके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक नोट कीजिए और साथ में हम लोग हर एक वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक जाने वाले हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ये ROC क्या है, ROE क्या है, PE क्या है, फिर कैश फ्लो क्या है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या है। ये फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और जनरली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली इम्पोर्टेंट नहीं है ये फेस वैल्यू। ये सिर्फ रिलेवेंट है इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट करते हैं। मान लीजिए कि आपको जो नंबर ऑफ स्टॉक स्प्लिट करने हैं, तो नंबर ऑफ जैसे कि नंबर ऑफ बढ़ाने हैं आपको शेयर, तो जो टोटल इक्विटी आपको सेम रखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी सेम रखने के लिए क्या करते हैं कि जो उसकी फेस वैल्यू उसको घटा देते हैं और नंबर ऑफ जो शेयर है वो बढ़ा देते हैं।
तो जो स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि ये स्टॉक है 1 जब 2 में स्प्लिट किया तो उसकी फेस वैल्यू भी हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो फेस वैल्यू के वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, रिलीवेंट रहता है उस केस में स्टॉक स्प्लिट में, तो फेस वैल्यू वहाँ पे रिलेवेंट होता है। अदरवाइज कहीं पे भी फंडामेंटल एनालिसिस में मेरे हिसाब से कहीं पे भी ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फेस वैल्यू के बारे में पता चल गया है। एक बेसिक फंडा है और कुछ नहीं है, ना ही हम लोग उसको फंडामेंटल में इन्वॉल्व करते, बस ये जानने के लिए कि फेस वैल्यू क्या है, और ये रिलेवेंट करता है जब स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी, तभी ये थोड़ा रिलेवेंट आता है। लेकिन हाँ, इतना बहुत ही कहीं पे भी मैटर करता नहीं है ये फेस वैल्यू, और ये काफ़ी कांस्टेंट रहता है, वो उसको कोई छेड़ता भी नहीं। अब काफ़ी अगर हम देखोगे, अगर फंडामेंटल कोई एनालिसिस कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं। वहाँ पे TCS का अभी मेरे हिसाब से 1 ही फेस वैल्यू है और स्टॉक प्राइस है 4500, तो वो कोई मैच नहीं करता। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। और क्या है कि ये जो कंपनी का ओनर है या फिर जो उस पर जनरली क्या क्या जो ओनर है फिर प्रमोटर है वही चेंज करते हैं, और कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोगों को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर नंबर ऑफ शेयर हम लोगों को बढ़ाने तो फेस वैल्यू उसके हिसाब से वो लोग डाउन करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चल गया है कि ये फेस वैल्यू और कुछ नहीं है, नहीं हम लोगों को फंडामेंटल में भी यूज़ करना है, सिर्फ ओनली फॉर ये अकाउंटिंग पर्पज़ है, और दूसरा स्प्लिट पर्पज़ है। और उसके बॉन्ड मार्केट में भी आता है फेस वैल्यू, कौन से फेस पे लोग इश्यू करते हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चल गया कि फेस वैल्यू नथिंग, वो कुछ नहीं है। जब इनकॉर्पोरेट में आती है तभी एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, वही है फेस वैल्यू। उसको मार्केट प्राइस से कोई लेना देना ज़्यादातर नहीं रहता, ये कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।